जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, या फिर वो आपसे टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, या फिर कभी उन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया था, या फिर सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आपसे टाइम पास किया। क्या है उनके मन में, उनकी करंट फीलिंग देखेंगे और आपकी करंट फीलिंग उनके लिए देखेंगे। ठीक है, दोनों को देखेंगे। और आप जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, अच्छा अच्छा इमेजिन करिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। आप जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं, आप जो भी हैं, आप विडो हैं, आप डेबोसी हैं, या फिर जीएफ है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी हैं, जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं, किसी एक्स के लिए देख रहे हैं, स्पाउस के लिए देख रहे हैं। ठीक है, और आप जानना चाहते हैं क्या ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, या फिर ये आपसे टाइम पास कर रहे थे या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। बी पॉजिटिव। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है, तो अपना रिश्ता ख़राब ना करें। ठीक है। 10 ऑफ सोर्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, और किंग ऑफ पेंटिकल। सेवन ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। बॉटम में है द लवर्स। लवर से आप समझ ही गए होंगे प्यार सच्चा है या झूठा है। ठीक है। शाइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। देखो, ये पर्सन आजकल बहुत दर्द में जी रहे हैं, बहुत पेन में जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिस वजह से इन्हें रिग्रेट होता है और कहीं ना कहीं इनको पेन हो रहा है, या तो इन्होंने किसी को पेन दिया, इस वजह से इनको दर्द हो रहा है कि नहीं देना चाहिए, या फिर ऐसा लग रहा है कि किसी ने पीठ पीछे इनके धोखा किया है या फिर छुरा भोंका है, जिस वजह से ये पर्सन दर्द में जी रहे हैं, पेन में जी रहे हैं। और सामने से किसी की हिम्मत नहीं थी जो इनका कुछ कर सके, लेकिन पीठ पीछे किसी ने वार किया है। ठीक है। कौन ऐसा पर्सन है जिस पर्सन ने आपके पर्सन के पीठ पीछे वार किया है? ठीक है, ऐसा क्या है? या फिर इनकी कोई गलती रही है, या फिर इनके साथ किसी ने धोखा किया है? देखो, चीटिंग तो इस पर्सन ने की है आपके साथ, ऐसा नहीं है कि चीटिंग नहीं की है, चीटिंग की है, वो बात अलग है, कुछ ज़्यादा है कुछ कम है, लेकिन देखते हैं दर्द में क्यों जी रहे हैं। क्योंकि हो सकता है इन्हें आपका प्यार बर्डन लग रहा था, बोझ लग रहा था। ठीक है, और इन्होंने एक बोझ समझ के एक रिश्ते में बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा, और किया भी है काफ़ी हद तक। ठीक है, उस वजह से पर्सन कहीं न कहीं पेन में है, दर्द में है, क्योंकि उस टाइम ऐसा लग रहा था कि इनको बहुत बर्डन फील हो रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये इंसान जब तक मेरी लाइफ में है तब तक मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा या नहीं बढ़ पाऊँगा। तो इनको लग रहा था ये कहीं न कहीं मुझे इससे छुटकारा मिल जाए, ये दर्द कम हो जाए, ये बोझ कम हो जाए मेरे सर से। ठीक है।
इस वजह से पर्सन कहीं ना कहीं पेन और दर्द में जी रहे हैं। इनको दर्द फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये रिश्ता मुझे बर्डन बन गया है, इस दर्द से मैं किसी तरह से निकलूं। निकलना क्या चाह रहे थे, क्योंकि आप जो है इनसे कनेक्ट हो, दिल से इमोशनल हो, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, आप इनके लिए इतना मरे जाते हो कि इनको हर चीज़ से बचाना चाहते हो, हर बुराई से इन्हें बचाना चाहते हो। आपने अपनी तरफ से इस पर्सन के लिए तन मन धन सब कुछ दे दिया, और कहीं न कहीं जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करते हो या फिर कंफर्टेबल फ़ील करते हो इनके साथ में। जब आप इनके साथ होते हो तो आप दुनिया भूल जाते हो, सारे गम, सारे गिले शिकवे सब भूल जाते हो जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो। इस तरह से आप इनके लिए समर्पित हो और इस तरह से आप इनसे प्यार करते हो, क्योंकि आपके दिल में कोई भी इनके लिए ऐसी कोई बात है ही नहीं कि ये पर्सन मुझे धोखा देगा, चीट करेगा, या फिर आपका ट्रस्ट इतना हाई है, ये कुछ भी करके चले जाएँ, आप इन पर शक नहीं करोगे, ठीक है? हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी डिस्टेंस चल रहा है, तो ये पर्सन ट्रैवल करके आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर आपसे मिलने के लिए बोल सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। हो सकता है किसी के पर्सन फॉरेन कंट्री में हो सकते हैं, विदेश में हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा दूर हो सकते हैं, ठीक है? एक शहर से दूसरे शहर में भी ये हो सकते हैं। और ये पर्सन कहीं न कहीं जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, फँसे हुए नज़र आ रहे हैं, 2 चीज़ों में फँसे हैं। अब वो 2 चीज़ इनकी जॉब, करियर, फैमिली, लोग, दोस्त, थर्ड पार्टी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं फँसे हुए हैं, और ऐसा नहीं कि आप दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा लो लेवल का है, ये हाई लेवल का प्यार है, ठीक है? जो कहते हैं ना कि सोल कनेक्शन है आपका इनके साथ। एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, एक न्यू तरीके से ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और कहीं न कहीं शादी का कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है ये सपने आपने इनके साथ देखे थे या फिर इन्होंने आपको दिखाए थे कभी, ठीक है? और अगर इसको निभाने की बारी आई तो कहीं न कहीं इन्हें बर्डन होने लगा, या फिर इनको दर्द फ़ील होने लगा कि अगर मैं नहीं निभा पाया तो मैं इस रिश्ते को क्या नाम दूँगा, या क्या नाम दूँगी, ठीक है? सेलिब्रेशन का कार्ड है। क्या सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कहाँ दोस्तों के साथ बिजी हैं, कोई थर्ड पार्टी है क्या इनकी लाइफ में जिसके साथ ये बिजी है? ये पर्सन जहाँ भी हैं अपने दोस्तों के साथ हो सकते हैं, या वहाँ इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं ये किसी की गाइडेंस में भी हैं। कोई लोग हैं इनकी लाइफ में ऐसे जो हो सकता है उनसे गाइडेंस लेते हैं इस रिश्ते को कंप्लीट करने के लिए, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, ठीक है? जहाँ पर ये एंजॉय कर रहे हैं या फिर मौज-मस्ती कर रहे हैं, और वो थर्ड पार्टी इनके दोस्त हो सकते हैं, इनके जानने वाले, इनके कलीग हो सकते हैं, ठीक है? हो सकता है या पैसे की वजह से ये पर्सन आपसे दूर गए हैं, इन्हें पैसा कमाना है, नेम फेम कमाना है, जिस वजह से ये पर्सन आपसे दूर गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि जितना ही दूर है ये आपसे, उतना ही प्यार आपका इनके लिए बढ़ रहा है। आप इनसे उतना ही अनकंडीशनल लव कर रहे हैं, क्योंकि जो दूरियाँ हैं, दूरियों ने आपको एक दूसरे की वैल्यू को पता, कहते हैं ना कि लग गया कि दूर जब जाता है तो कैसा लगता है। इस पर्सन के मन में भी आपके लिए अनकंडीशनल लव है। 2 चीज़ें हैं, या तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में दूर जाने के बाद कोई और आ चुका है, और कहीं न कहीं ऐसा लगता है इनके कि मैं इसे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या टाइम नहीं दे पा रही, तो हो सकता है इस बीच इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके दिल में इतना प्यार इनके लिए हो गया कि आपको कभी-कभी ऐसा लगता है कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया, कि मैं इसके लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हूँ जितना कि मैं पहले हुआ करती थी, ठीक है? ये सब मिथ्या है, और ऐसा शक मत करें, क्योंकि ये पर्सन के दिल में कहीं न कहीं ये चीज़ है कि आपसे आज भी अनकंडीशनल लव है। अब आप सोचोगे जब धोखा चीट कर रहे हैं तो लव कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि इंसान फिज़िकली किसी के साथ इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन दिल से नहीं हो पाता है। फिज़िकली नीड वो किसी के साथ पूरी कर सकता है, लेकिन दिल हर किसी से लग जाए ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है? ये आपको चीट क्या कर रहे हैं, धोखा क्या दे रहे हैं, ये देखते हैं। इनफ वाली सिचुएशन है, भाग रहे हैं आपको छोड़कर, और सच्चाई नहीं बता रहे हैं। झूठ बोलना, चीट करना, धोखा देना क्यों कर रहे हैं ये?
क्या है ये, क्या झूठ बोल रहे हैं। देखो इस पर्सन को कहीं ना कहीं कुछ गुरूर है। हो सकता है अभी इनके पास नेम फेम है, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ है, तो ये पर्सन को थोड़ा गुरूर आ गया, थोड़ा घमंड आ गया, कंपेयर करते हैं आपको खुद से। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं। हो सकता है इनके पास सब कुछ है लेकिन आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ करना है, ताकि आप इन पे कोई प्रेशर ना डालें, शादी का प्रेशर ना बनाएं या फिर इनके साथ रहने का प्रेशर ना बनाएं। स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, किस बात की स्ट्रेंथ चाहिए, करेज हिम्मत चाहिए। देखो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब ये है कि ये आपको लेके काफ़ी हद तक सोचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन जादू की तरह चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। अगर ये आपसे दूर गए हैं या फिर आपसे बात नहीं कर रहे, इनऑफ वाली सिचुएशन बना के रखी, इनके अंदर गुरूर आ गया, घमंड आ गया किसी चीज़ का, पैसे का, नेम फेम का, तो ये पर्सन चाहते हैं कि मैं अब इतना पावरफुल इंसान हूँ कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। जब घमंड आता है ना, जब पैसा आता है तो घमंड भी आता है। हो सकता है इनको इस चीज़ का भी हो गया है कहीं ना कहीं कि अब मेरे पास सब कुछ है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, डिवाइन की ब्लेसिंग है और ये नेम फेम इन सब कुछ इनके पास है, तो ये अब कुछ भी करने के लिए रेडी है। ठीक है, आपको जिस तरह से चला चाहें ये चला सकते हैं। इनको लगता है कि ये पर्सन जैसा चाहेंगे आप वैसा चलेंगे, वैसा करेंगे। अगर ये कहेंगे रिश्ते में रहना है तो आप रहेंगे, अगर ये कह देंगे नहीं रहना है तो आप उनसे कट ऑफ कर लेंगे। तो इतना ईज़ी काम नहीं होता है जैसे इंसान ये सोच रहे हैं। ये बहुत चालाक हैं, इंटेलिजेंट है, इनका दिमाग बहुत चलता है, ठीक है? दिमाग से खेलते हैं पर्सन, इतना इमोशनल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। क्यों न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं? रिसीविंग एंड गिविंग एनर्जी हायर सेल्फ में क्या है ये? इन्हें ऐसा लगता है कि आप आजकल बहुत स्पिरिचुअल हो गए। आप ईश्वर से बिलीव करते हैं, खुद पे कम ईश्वर पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। और कहीं न कहीं आपके ऊपर ब्लेसिंग है ईश्वर की और वो इस हर परिस्थिति में आपको बचा लेते हैं, ठीक है? आपका सपोर्ट बहुत कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों की शादी हो जाएगी तो कम से कम घर वाले तो मान जाएँगे। अगर घर वाले मानते हैं तभी आगे बढ़ेंगे, वरना ये ऐसे शादी नहीं करेंगे कि कोर्ट मैरिज कर ली या भाग के शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, ये ऐसा नहीं। ये चाहते हैं कि घर वाले माने तब शादी करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। रिलीजन इश्यू हो सकता है आप दोनों के बीच में। इनके बड़े-बड़े सपने हैं, बड़े-बड़े गोल हैं जिन्हें पूरा करना और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये, ठीक है? हुँ, प्यार करने के लिए एक्साइटेड है, आपकी तरफ आने के लिए। अगर हम ये कहें कि ये पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो हाँ, प्यार तो सच्चा करते हैं लेकिन कहीं न कहीं ये झूठ भी आपसे बोलते हैं। कभी-कभी चीटिंग भी कर जाते हैं आपके साथ में, ठीक है? तो चीटिंग ऐसी वाली नहीं करती कि बहुत ज़्यादा आपका नुकसान कर देंगे। कुछ चीटिंग ऐसी हो सकती है कि कभी-कभी इंसान कुछ चीज़ें छुपा लेता है, ठीक है? तो वैसी वाली चीटिंग का धोखा है, किसी-किसी के साथ है, सबके साथ पर्सन धोखा नहीं कर सकते और ये पर्सन चाहते हैं फिर से न्यू बिगिनिंग करना, प्यार का प्रपोज़ल देना और एक न्यू बिगिनिंग करना, लेकिन कहीं न कहीं ये पर्सन स्टक है। इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये पर्सन इमैच्योर है। देखो कुछ लोगों के पर्सन मैच्योर हैं, कुछ लोगों के पर्सन इमैच्योर हैं, ठीक है? और जो इमैच्योर हैं तो वो स्टक हैं और कहीं न कहीं उनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है कि इस रिश्ते के लिए क्या एक्शन लें। दोस्ती रखना चाहते हैं, प्यार करते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा तीनों ब्लॉक है इनके। मूलधारा चक्र भी ब्लॉक है इनका, ठीक है? जो इन्हें बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ रोमांस करना, इमेजिन करते हैं आपको किस किस तरह से आपको प्यार करना है, कैसे आपको टच करना है, किस तरह से हग करना है, ये सारी चीज़ें इमेजिन करते रहते हैं। और अगर हम प्यार की बात करें तो प्यार करते हैं लेकिन हाँ, कुछ पर्सन ऐसे भी हैं जो आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है? अब वो धोखा किसी भी तरह का हो सकता है या फिर ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म तक रिश्ता निभाना नहीं चाहते या फिर अगर ये शादी करना चाहते भी हैं तो फिर सीरियस नहीं है, ठीक है? कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। हो सकता है शादी का वादा कर दे और निभाए ना, ऐसा भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है।
आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? क्या आप इनके साथ रहना चाहते हो, इनसे प्यार करते हो? आप इनकी क्लोज जानना चाहते हो, लेकिन आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। कन्फ्यूज़ हो पूरी तरह से, समझ ही नहीं आ रहा है आपको। ओवरथिंकिंग करना, सोचना, इमोशनल होना बहुत ज़्यादा, और इतने इमोशनल हो जाना कि नहीं समझ में आना। ये पर्सन भी कहीं न कहीं डिसअपॉइंटेड है अपनी लाइफ़ को लेकर। वही घमंड आ जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग की कमी है कहीं न कहीं। ठीक है। कभी-कभी जो मेल पर्सन है वो ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, केयरिंग हो, लविंग हो, और आप बहुत इंटेलिजेंट हो। आपसे कुछ भी छुपाना इनकी बस की बात नहीं है। आप इनकी चोरी पकड़ लेते हैं, या आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप समझ जाते हैं ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं, कहाँ चीट कर रहे हैं, ठीक है? हो सकता है आपने कभी-कभी इनको टोका भी हो कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो, या फिर तुम मेरे से झूठ बोलते हो, ठीक है? और ये पर्सन अपने आप को आपसे कंपेयर करते हैं, या फिर कोई और है इसके लिए आपको उससे कंपेयर करते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं ऐसा भी है, ये अपने आप से ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे। इनके पास बेशक सब कुछ है, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लगता है कि अभी कमी है, और इन्हें किसी बात का रिग्रेट भी है। हो सकता है इस पर्सन ने आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया हो, जिस तरह से करना चाहिए। प्यार करते हैं आपसे, लेकिन कहीं न कहीं रिजेक्शन का भी डर है। हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्हें आपकी सच्चाई पता चल जाए, या फिर आपको इनकी सच्चाई पता लग जाए कि ये पर्सन ने आपसे झूठ बोला, आपको चीट किया, तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। इन्हें खुद रिजेक्शन का डर लगता है कि आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे। आप इनसे कह दोगे कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, जाओ जहाँ जाना है वहाँ जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे, ठीक है? यहाँ पर किसी को गुड न्यूज़ मिल सकती है, कोई प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिल सकती है अगर किसी की नई-नई शादी हुई है तो। और अगर कोई बीमार चल रहा है तो उससे कहीं न कहीं रिकवरी हो सकती है, जॉब में कहीं न कहीं तरक्की हो सकती है, ठीक है? और ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत करते हैं, स्पाई करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं। बात पैसे की है, ये पर्सन चाहते हैं कि इनके अकॉर्डिंग सब कुछ हो। अगर रिश्ता भी रखना है तो इनके अकॉर्डिंग चीज़ें होनी हो। ये जब चाहे आपसे बात करें, जब चाहे ये आपसे बात ना करें। ये जब आपके पास आएँ तो आप मिलने के लिए रेडी रहें, आप इनसे बात करने के लिए रेडी रहें। ये आपको टाइम दें ना दें वो बात अलग है, लेकिन आप इनको हमेशा टाइम दें। ये जब भी आपके पास आएँ आप इनका वेलकम करें, क्योंकि ये बहुत महान आत्मा है, इनका आपको सम्मान करना चाहिए, ठीक है? और रिग्रेट क्यों हो रहा है इन्हें? क्योंकि कहीं न कहीं इस पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। आपको कहीं न कहीं अकेला छोड़ा है, और जब भी इनको अकेलापन फ़ील होता है तब इनको लगता है कि शायद इन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया है, और फिर इन्हें अपने किए पे पछतावा होने लग जाता है। आपको अकेला छोड़ देने का कभी-कभी ऐसा भी लगता है। आप कन्फ्यूज़ हो कि आप इनसे इतना प्यार करते, इतना चाहते हो, फिर आप इनके करीब क्यों नहीं जा पा रहे? क्यों ये पर्सन आपके करीब नहीं आ रहा है? क्यों आपको अपने करीब नहीं जाने दे रहा है? क्यों इसने बाउंड्रीज़ सेट कर रखी है? आपको इस बात की क्लैरिटी नहीं मिल पा रही। आप क्लैरिटी चाहते हो कि इस पर्सन के मन में आखिर मेरे लिए क्या है? क्या इसके दिल में कोई मेरे लिए जगह बची भी है या फिर नहीं, या ख़त्म हो चुकी है? क्योंकि देखो हमने पहले ही देखा था कि आप दोनों का यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, ठीक है? और म्यूचुअल लव है आप दोनों का। तो ये पर्सन जो चीट कर जाते हैं ना आपको कभी-कभार, तो इनका मन चंचल हो सकता है। जिसका मन चंचल होता है ना, वो उसे खुद नहीं पता होता है वो कब क्या कर रहा है, किसको धोखा दे रहा है, किसको चीट कर रहा है, और जब तक उसको समझ में आता है तब तक देर हो जाती है। तो ये पर्सन को खुद को तो समझ में आ नहीं रहा है कि ये कर क्या रहे हैं। हाँ, ये प्यार भी करते हैं आपसे, लेकिन ये कभी-कभी क्या होता है बताएँ, कि इंसान किसी को कितना प्यार कर ले, फिर उसे ऐसा लगता है कि नहीं ये प्यार नहीं हो सकता, अट्रैक्शन है। तो इसमें इंसान फँस जाता है। फिर इंसान क्या करता है कि झूठ बोलना शुरू कर देता है, अपने आप से भागने लगता है कि नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं उसे नहीं चाहता, ये बस अट्रैक्शन है और कुछ नहीं है, ये आज है कल ख़त्म हो जाएगा। और कभी-कभी ऐसा भी होता है इंसान दूर भागते-भागते इतना प्यार में डूब जाता है उसे पता ही नहीं होता है। जब सामने वाला उससे दूर जाने लग जाता है तब उसे एहसास होता है कि मैं भी इससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, ठीक है? तब इंसान पागल होता है और दीवानों की तरह भटकने लगता है। फिर उसे एहसास होता है, फिर दर्द में जीने लगेगा, फिर उसे लगता है कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई।
तो कभी कभी इंसान के साथ ऐसा भी हो जाता है, ठीक है, कि जब तक साथ में रहते हैं तब तक एहसास नहीं होता है कि किसी कौन कितना प्यार कर रहा है। जब अलग होते हैं, दूर जाते हैं, तब एहसास होता है कि कौन किसी कितना प्यार करता है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब तक पास में थे तब तक लगा ही नहीं कभी कि प्यार है या नहीं है, तो लगा कि अट्रैक्शन है, आज है कल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन दूरियां बढ़ने के बाद पता लग रहा है कि हाँ प्यार है। जो हम भाग रहे थे, दूर जा रहे थे, हम झूठ बोल रहे थे, चीट कर रहे थे, वो सब गलत था, कि हम खुद के ही साथ गलत कर रहे थे। तो इनको इसी बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहता है कभी कभी कि शायद ये गलत कर रहे थे आपके साथ, ठीक है। तो कहते हैं ना कि जब प्यार कहीं सच्चा होता है तो इंसान को एहसास ज़रूर होता है एक दिन कि हाँ प्यार था या करते हैं। और अगर हम ये कहें इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, तो ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करते हैं, आप पे नज़र रखते हैं। ये देखो मिलना तो चाहते हैं आपसे, करीब आना तो चाहते हैं, लेकिन वही है ना कि गुरूर है इन्हें किसी चीज़ का, कि आप इनको मनाओ, इनको चेज़ करो, इनके आगे पीछे घूमो तो ये बहुत अच्छे खुश रहेंगे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। प्यार करते हो, कोई गुनाह नहीं किया है, और आपको उनके आगे पीछे नहीं घूमना। ये पर्सन खुद चल कर आए, आपको कमिटमेंट दें, आपसे बात करें, तभी इनका वेलकम करें। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको अपनी तरफ से कोई भी कॉल या मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको नहीं गंवानी है, ठीक है। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 222 और कम बैक माई पार्टनर रीयूनियन, ठीक है। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगे। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।